अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कोडिंग स्कूल में, जहाँ हम कोड लर्न भी करते हैं और इनोवेट भी करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ठीक है, ये हमारा कोर्स चल रहा है HTML का, जिसमें काफ़ी सारी वीडियो हो चुकी हैं। आज हम इसी कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो नंबर वीडियो 8 होगी, ये वीडियो 7 तक अपलोड हो चुकी है। चलें जी, हम चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ये कोडिंग स्कूल डॉट वर्सल डॉट ऐप। ये आपने जाके लिखना है क्रोम के ऊपर या ब्राउज़र के ऊपर, द कोडिंग स्कूल डॉट वर्सल डॉट ऐप। हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ये आपके लिए बनाई हुई है वेबसाइट। अभी हमने HTML पढ़ा रहे हैं तो HTML का कोर्स पूरा इसके ऊपर ऐड किया हुआ मैंने। आप जो पढ़ेंगे वो सारा कुछ इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट पढ़ा है वो आपको मिलेगा। फॉर्मेटिंग टैग, लिस्ट टैग, अदर टैग, इमेज टैग, जितनी वीडियोस हो चुकी हैं सारे का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। आपने कोई भी नोट्स लेने हैं, जो कुछ भी पढ़ना है, आपने रिवाइज करना है कोड को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, बाकी इसकी बात रही तो मैं जो कोड लिखूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, वो सोर्स कोड आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। आपने खुद मेरे साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पेस्ट काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपकी प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे आगे जब जाते जाएंगे तो आप AI का भी यूज़ कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो चलें जी, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है HTML लिंक्स। वेबसाइट के अंदर जो है वो काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये लिंक है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये एक लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, एक लिंक है। हर चीज़ के ऊपर जो है वो लिंक होता है। ओके, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक कैसे ऐड करना है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। लिंक्स काफ़ी तरह के होते हैं। ओके, एक इंटरनल लिंक होता है, एक होता है एक एक्सटर्नल लिंक होता है। इंटरनल लिंक को कहते हैं रिलेटिव लिंक और एक्सटर्नल लिंक को कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक। और एक नॉर्मल लिंक होता है, जो हम देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, बाकी जो है कुछ और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देख लेंगे भाई, SEO और एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से लिए हम लिंक्स जो है वो हम ऐसे तो कह देते हैं लिंक्स। ओके, लेकिन HTML में ख़ास तरह का एक टैग आता है, उसको कहते हैं एंकर टैग, ANCHOR, एंकर टैग। इमेज के लिए इमेज टैग होता है, लिंक्स के लिए एंकर टैग होता है A, ये लिखा हुआ है, बना भी हुआ एंकर टैग। ओके, ये यूज़ करते हैं हम। इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है, अभी हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये एक VS कोड है। ओके, आप पता है क्या है ये, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर एक फ़ाइल ओपन की हुई है मैंने, index.html नाम से। इसके ऊपर मैंने एक कुछ बॉयलर प्लेट लिखी हुई है HTML की। ओके, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो जाके पहले शुरू से वीडियो देख के आओ। ओके, चलें जी, हम अब ये हेलो वर्ल्ड हटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं HTML एंकर टैग। HTML एंकर टैग हम पढ़ने जा रहे हैं तो एंकर टैग लिख देते हैं यहाँ पे। काफ़ी तरह के हम एंकर टैग जो है वो लिंक्स टैग जो है वो पढ़ने वाले। लिंक टैग बेसिकली एक ही होता है, वो होता है A। बस ये आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ ये चीज़ लिखी हुई है, ये आप याद रख ली कि आप अगर VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी याद रखें, अगर आप नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी याद रखें। सिंटैक्स आपको आना चाहिए। ओके, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो सिंटैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लिखना आ गया तो आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे एंगुलर ब्रैकेट ओपन करनी है, A लिखना है, उसके बाद जो है वो आपने एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है और क्लोजिंग टैग भी लिखना है। ये हो गया जी एंकर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। सिंपली तो है, यही एंकर टैग कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे तो वो अभी शो हो रहा है सिंपल सा। ठीक है, अभी एक लिंक नहीं है। लिंक बनाने के लिए इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, या हम कह देते हैं कि एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स आते हैं जिसके अंदर, ठीक है जी, कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट आता है जी हरीफ। हरीफ नाम का एट्रीब्यूट आता है। दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो हम कहते हैं टारगेट नाम का एट्रीब्यूट आता है। टारगेट्स, हरीफ और एक टारगेट। हरीफ HREF कहते हैं, हम हरीफ नहीं कहते। ठीक है, कोई हरीफ कहता है, कोई HREF कहता है, कोई HREF है, कोई HREF कहता है। दूसरा टारगेट है। ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स है। और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे वो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। चलें जी, एंकर टैग आपने लिख लिया है ऐसे। अब इसके अंदर जो है वो हमें लिंक लगाना है। मैं कहता हूँ भाई, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो, क्लिक दिस लिंक।
अब मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर क्लिक करें ना कोई, तो वो google.com की वेबसाइट के ऊपर जाके पहुँच जाए, या आपने कोई भी लिंक दिया है उसके ऊपर जाके पहुँच जाए। तो मैं यहाँ पे href लिख के इज इक्वल टू लगाऊंगा, और डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, यानी एट्रीब्यूट तो ऐसे लिखते हैं ना, हम पता ही एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं। एट्रीब्यूट आपने ऐसे लिखना, उसके अंदर जाके गूगल का जो पाथ है वो दे देना। कौन सा पाथ है? https://www.google.com। ठीक है, जैसे ही हमने हरीफ के अंदर ये पाथ दिया, तो आप देखेंगे कि ये लिंक का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है और नीचे अंडरलाइन आ चुका है। इसका मतलब है कि ये एक लिंक बन चुका है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो ये मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल की वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। ओके, अभी ये देखें गूगल की वेबसाइट के ऊपर लेके आ चुका। मैंने पाथ दिया था गूगल का, तो ये गूगल के ऊपर लेके आ चुका है। बैक जाएंगे, दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब ये तो था हरीफ, जिसके ऊपर आप जो है वो कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी इमेज का, किसी भी फाइल का, किसी भी वीडियो का, कोई भी आप पाथ देंगे तो वो ये ओपन कर देगा। अब बात आती है ओपन कैसे करें। इसी के लिए आप हमारा आता है दूसरा एट्रीब्यूट, जिसका नाम है टारगेट। टारगेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट है तो चार जो है वो इसकी वैल्यूज़ हैं। ओके, एक होता है ब्लैंक, एक होता है पैरेट, एक है सेल्फ, एक है टॉप, लिखे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं, दो ही वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। एक होता है अंडरस्कोर ब्लैंक, और एक होता है अंडरस्कोर पैरेंट। ब्लैंक आपको दिखा दूँ, पैरेंट आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया ना, तो अब देखना, अब ये नेक्स्ट टैब के अंदर जाके ओपन होगा। प्रीवियस टैब के अंदर यही चीज़ है, नेक्स्ट टैब के अंदर जाके ऊपर अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक ना दूँ और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर पैरेंट दे दूँ, तो क्या होगा कि ये इसी जो है इसी टैब के अंदर गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। समझ आ गई पैरेंट की और ब्लैंक की? ये होते हैं पैरेंट और ब्लैंक। ठीक हो गया जी। यही था एट्रीब्यूट। एंकर, कोई भी लिंक लगाना आप ऐसे लगा सकते हैं, बस इतना था। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ों की, जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इतनी वीडियो देख चुके हैं तो यही बहुत है आपके लिए, लेकिन आप और पढ़ने चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कंटिन्यू करें। हमने ये लिंक डाला, ओके जी, पता लग गया भाई गूगल की वेबसाइट है, गूगल पर क्लिक करेंगे ये हो। अब यहाँ पे हम हरीफ के अंदर दो तरह के लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव लिंक। रिलेटिव या हम कह सकते हैं इंटरनल लिंक का मतलब ये होता है कि मैंने कोई फाइल बनाई यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई home.html नाम की, और मैं यहाँ पे एक वाइलर डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ होम पेज। ओके जी, अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ हरीफ में स्लैश लगा के होम का। मैं कहता हूँ मेरी इस डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी कहते हैं इस फोल्डर को, इस डायरेक्टरी के अंदर यानी फोल्डर के अंदर जो है वो एक होम पेज नाम की फाइल पड़ी है, उसको ओपन करना है तुमने। जब इसके ऊपर क्लिक किया जाओ, ओपन पेज, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो एक फाइल ओपन कर दो। उसको ओपन कैसे करना है? ब्लैंक में, यानी कि नेक्स्ट टैब में ओपन करना है, इसी के ऊपर ओपन नहीं करना। तो क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी नेक्स्ट टैब में, और ये देखें दिस इज होम लिखा हुआ। ओके, ये आप देखेंगे दिस इज होम लिखा हुआ। ओके, तो ये होता है रिलेटिव या इंटरनल लिंक, यानी आप कोई भी अपनी फोल्डर की फाइल को, इमेजेस को, फोल्डर को, वीडियो को, वॉइस को, कोई भी चीज़ को आप ओपन करवाते हैं, ठीक है, तो वो होता है रिलेटिव या इंटरनल। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लिंक की या फिर एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल मतलब ज़ाहिर है बाहर का कोई लिंक आप जब लगाते हैं ना, तो वो एक्सटर्नल लिंक बन जाता है या एब्सोल्यूट लिंक बन जाता है। जैसे मैंने गूगल की वेबसाइट लगाई थी आपके सामने, https://www.google.com या facebook.com, कोई भी लगाते हैं आप, ठीक है, तो वो जो है, जो लिंक आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं ना, वो लिंक जो है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट लिंक। ओके भाई, ये दो तरह के लिंक होते हैं जो आपको स्टडी करने थे। आप अगर कोई फाइल बनाई है वो आप ओपन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से करा सकते हैं। ओके, आपने पूरी वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर डिफरेंट पेजेस बनाए हैं, जैसे होम का बनाया है, मेन्यू का बनाया है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है, तो वो आप पेज कैसे ओपन करवा सकते हैं? रिलेटिव लिंक है तो। ओके, ये था जी रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक का डिफरेंस, और एंकर टैग कैसे लिखते हैं, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा टेबल्स का। चलेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं।